स्टैंड तो आप लोगों का नहीं है, आप लोग स्टैंड क्या है? नहीं आपने क्या कहा? आप कैसे कह सकते हैं कि 4 आदमी कैसे जाए? हम क्यों कहें? आप इनकी बात मानोगे क्या? आपके साथ है क्या? हमारी बात से आप कहते हैं कि आप कहते हैं, कभी कहते हैं सीआईडी वाले जाएंगे, प्रॉपर चैनल से जाएगा। आपके साथ ही तो क्या यार की बात नहीं, सिस्टम से शिष्टाचार में बात करें। अरे साहब की क्या ऐसी बात नहीं, कैसे बात कर रहे हो? टारगेट आप कर रहे हो, क्या शिष्टाचार है आपका बात करने का? यू आर पब्लिक सर्वेंट, आप कैसे बात कर रहे हैं? हम बुलाओ जल्दी, हम जाएंगे अंदर। बुलाओ डीसी साहब को, ऑर्डर दिखा दो। मेरी बात सुनो, एसपी साहब को भी कह दो, धमकी देने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर दिखाओ, मेरी बात मौका तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूँ आपके साथ तानिया। मैं इस वक्त लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ। इस तरीके से आप मेरे साथ देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वाले जो आज यहाँ पर रोष प्रदर्शन करने के लिए कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं, लघु सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं और ज्ञापन देने का सिर्फ एक ही कारण है कि पूरे हरियाणा में लगातार सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है और इन लोगों को जो है अंदर भी नहीं जाने देना जा रहा है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं एडवोकेट गुरमुख सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट बीएसपी हरियाणा। और हमारे साथ आज ज्ञापन सौंपने के लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री सीपी सिंह साहब और साथ में राजवीर सोरखी साहब जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा से। आपके सामने ही ना तो कोई दफा 44 है, हम शांतिपूर्वक जो आज प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा, इस नीति के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी इन छोटे छोटे जो बच्चे गरीब के, मजदूर के, कि उनको शिक्षा मिले, उनके पक्ष में आज ज्ञापन सौंपने आए थे। और आपके सामने पुलिस प्रशासन की दादागिरी से आप देखते हैं कि गेट बंद है, कि आप अंदर नहीं जा सकते। डीसी वीसी में बैठा है, 2 घंटे से डीसी बाहर नहीं आएगा, आप अंदर नहीं जाएंगे। ये डेमोक्रेसी में, और एक थानेदार ये कहता है कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। कितनी बड़ी धमकी! आज पुलिस प्रशासन जो पब्लिक की रक्षा के लिए लगाए गए हैं, पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं, और ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन आज इनके पास वर्दी है, इनके पास धक्काशाही है। जिसको चाहेंगे उसको जाने देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे ये रोकेंगे। हमारे पास कोई ऐसे, मैं एडवोकेट भी हूँ, पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन इनको कोई शर्म लिहाज नहीं। ये किसी को भी धक्के देकर कहेंगे गेट बंद कर दिया, बाहर निकलो। इतनी बड़ी तानाशाही इनकी, लेकिन इनकी तानाशाही भी, चाहे हमें हरियाणा के डीजीपी साहब से भी और इनका बाय नेम हम वहां पर बात लेकर भी जाएंगे, क्योंकि जो इनकी दादागिरी तो जरूर दूर करेंगे हम, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी ने बड़े बड़े दादाओं को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को सीधा करके बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। और ये राजवीर जी थानेदार हैं, बहुत थानेदार हरियाणा के अंदर, लेकिन डीजीपी को इनके बारे में, इनकी कारगुजारी के बारे में जरूर हिसाब से टाइम लेकर हम मिलेंगे। और इनकी दादागिरी के बारे में आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहता हूं कि आज इन्होंने बाहर रोका, धक्के देकर गेट बंद कराया, तो कोई बात नहीं। ये कहते डीसी साहब अंदर वीसी में है,
और तुम बाहर चले जाओ, बाहर बैठ जाओ जाके। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी पढ़ी लिखी जमात है। ये जितने खड़े हैं ये इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूं, ये भी इंजीनियर हैं। यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, ये अनपढ़ लोग नहीं कि 10वीं पास होकर और भर्ती हो गए। ये बहुजन समाज के लोग हैं। मुझे एक बात बताइए कि स्कूलों को लगातार बंद क्यों किया जा रहा है? ऐसे लोगों की वजह से जो प्रशासन का, जो सरकार का साथ देते हैं नीचे नीचे। इनके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो जॉब लग जाते हैं, लेकिन वहां तो गरीबों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे। इनको नहीं दर्द है, क्योंकि जिस तन लागे सो तन जाने, जिसके पैर ना पाटे बुआई वो क्या जाने पेड़ पर आई। इनको क्या पड़ा दर्द? इनको तो ठग देसी 70-80 हजार रुपए वैसे मिल जाते हैं और वैसे भी मिल जाते हैं। वैसे का आप समझते हैं, इनको क्या तकलीफ है? इनको दर्द नहीं, गरीब का दर्द इनको भी नहीं। तो इसलिए हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है। ये तो सरकार के प्यादे हैं, जब सरकार किसी की होगी उसके गुण गाएंगे तो ये उनके गीत गाते हैं। इनको तो जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े जोर से नारे लगाए थे, लेकिन आज जो है बेटियां रोड पर धरने पर बैठी हैं कि उनको शिक्षा दी जाए। एक राइट टू एजुकेशन हर व्यक्ति का राइट है इस कंट्री में, इंडिया में, लेकिन आज के टाइम में बच्चे रोड पर बैठे हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल में अध्यापक नहीं है। इस पर क्या कहना है? अभी आपको कह रहा था, इस देश का संविधान जो बाबा साहब के बड़े मशक्कत से 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर उन्होंने बेटियों के लिए स्पेशल, वो इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल लेकर आए। जब इस देश के अंदर बेटियों को कोई राइट नहीं था, लेकिन बाबा साहब इस देश के अंदर 18 अगस्त 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तमाम अधिकार लेकर आए और बेटियों को आगे बढ़ने का, पढ़ने का अधिकार दिया। नहीं तो इस देश में तो मनुवादी सरकारों से पहले मनु का संविधान यहाँ बेटी को पैर की जूती समझा गया। कहा गया कि ढोल ढोर पशु शूद्र नारी ये सब तारण के अधिकारी। धन है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखकर यहाँ पर ये कहा कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान इस देश के प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। और वो कौन प्रबंध करेगा? इस देश की सरकारें जो चुनकर आती हैं, जो 2 करोड़ नौकरी का लालच देती हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख की बात करती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती हैं। अभी चंडीगढ़ में आपने देखा होगा, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिनके SMS बनाकर वो वायरल किए गए। इस देश और प्रदेश की सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि माँ बाप ने बेटियों को इतनी दूर शिक्षा के लिए भेजा, लेकिन प्रोटेक्शन कौन करेगा? उनकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? ये सरकारें फेल हैं हर पैमाने पर। आप बेटियां भी, आप बड़े अपने जान पर खेलकर समाज में जा जाकर लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। आपको भी सचेत इनसे रहना चाहिए। ये दरिंदे कहीं भी आपको भी, भीड़ में कहीं भी आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, आज बेटी सुरक्षित है न यहाँ कोई किसान मजदूर सुरक्षित है। जब तक बेटी नौकरी करने के बाद भी घर तक नहीं पहुंचती, कॉलेज से बाद नहीं पहुंचती, तो आप देखें कि उसके माँ बाप का दिल धड़कता रहता है जब तक उसकी बेटी सुरक्षित ना आए। तो आपके चैनल से मैं तो ये माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आज ये इनके खोखले वादे ये सामने आ गए। बेटियों को 5-5, 7-7 किलोमीटर पढ़ने के लिए विवश कर रहे कि बेटियां नहीं जा सकती वहां तक। तो ये सरकार की पॉलिसी, इसका हम बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है। हम इसीलिए आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये मांग है, लेकिन ये सरकार ने अभी तो ये दीवार भी बना सकते हैं, अभी तो गेट पे ताला लगवाया इन्होंने अंदर से कि जा ना सके। जी बिल्कुल, आपने ज्ञापन में क्या कुछ लिखा हुआ है अंदर DC साहब को देने के लिए? हमारे ज्ञापन में मांग जो है, हमने राष्ट्रपति महोदय को, उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन आज भेजना है। और हमारी मांग यही है, जो हरियाणा में सरकारी स्कूल जो बंद किए गए हैं और जो टीचरों की पोस्ट कैप्ट की गई हैं और तमाम जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उनके ऊपर महामहिम महोदय संज्ञान लेकर के तुरंत प्रभाव से सरकार को समाधान के लिए आदेश जारी करें, ताकि जनता को राहत मिल सके। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रेवड़ी जो सिस्टम है पूरे देश में उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आर्थिक रूप से देश प्रभावित हो रहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। फिर भी जिस तरह के हालात लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज सत्तारूढ़ लोगों ने पैदा किए हैं, उनसे देश की जनता भी भली भांति वाकिफ है। और बहुत जल्द देश की जनता इनकी नीतियों से परेशान होकर के इनके खिलाफ झंडा बुलंद करके आवाज़ उठा करके इनका
इनके खिलाफ आवाज बुलंद करके इनको सत्ता से बेदखल करने का कार्य करेगी। जी, और 29 सितंबर से जो है बच्चों के परीक्षाएं शुरू हैं और स्कूल में अध्यापक नहीं है। अभी तक बच्चे रोड पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, आपातकालीन धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन बाकी सब कुछ हो रहा है स्कूलों के अंदर। तो अगर इस ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन कुछ नहीं करती, स्कूल नहीं खोले जाते, तो फिर आप किस तरीके से इसको आगे करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हम संवैधानिक दायरे में रह के शांतिप्रिय तरीके से हम हर काम करते हैं। तो इस कड़ी में अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो हम बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा करके, हमारी हाईकमान से आदेश लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके सरकार को पुनः चेताने का कार्य करेंगे।